हरिओम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में पीसीएम ईजियर में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का साखियाँ, ठीक है, जिसे लिखा है कबीर दास जी ने। और चलिए हम लोग जान लेते हैं कबीर दास जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है और मृत्यु है, इसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं है, सब अपना अपना हिसाब से अलग अलग बताता है। इस बुक में लिखा है कि उनका जन्म 1398 में होता है, 13वीं शताब्दी 98, ठीक है। और इनका जो देहांत होता है वो 1518 में हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं, अनेक रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। और ये सबसे सफल कवियों में से एक रहे हैं। जितनी दिनों से जो हिंदी भाषा बनी है, उस हिंदी भाषा में ये जो है सबसे अव्वल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर साखियाँ, तो साखियाँ हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो है इस प्रकार लिखा हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है, मान सरोवर झील है, ठीक है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास, जहाँ शिव विराजते हैं, जहाँ शिव रहा करते हैं, ठीक है। और इसमें हंस खेलते हैं, उसमें आनंद उठाते हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं कि इसमें मोती भी मिलते हैं, और उन मोतियों को ये हंस जो है वो चुगते हैं, ठीक है। और इस मोती को ये छोड़ करके, हंस जो है छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका जो भाव है कि जो व्यक्ति है, जो ईश्वर भक्त है, उसका जो वो हंस के समान है, ठीक है। और वो साधना कर रहा है प्रभु की, और जो भक्ति है वो मोती से रिलेट किया गया है कि उसे भक्ति, जो ईश्वर भक्ति प्राप्त हो रही है मोती के, एक कीमती मोती के बराबर, ठीक है। और वो ईश्वर भक्ति को छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। उस भक्ति के कारण उसका हृदय जो है वो मान सरोवर झील के पानी के जैसा साफ हो गया है, निर्मल हो गया है, ठीक है। तो ये इसका भाव था पहला साखिया का। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे की ओर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब अमृत विष होई, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो हूँ एक ईश्वर प्रेमी, ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। फिर अगले लाइन में कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर भक्त मिले जो कि खुद ईश्वर भक्त हो, ठीक है, ईश्वर से उतना ही प्रेम करता हो, तो ही उसको एक सच्चा ईश्वर भक्त मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से सब अमृत विष होई का अर्थ है कि जो भी बुराइयां हैं, दो ईश्वर भक्त मिलने से उन दोनों में जो भी बुराइयां हैं, उन दोनों के मिलने से वो नष्ट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ईश्वर भक्त जो हैं उनके मिलने से विष भी जो है, उनके बीच में विष है, वो भी बाहर हो जाता है, ठीक है, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के भक्तों के, दो भक्तों के मिलने से, ठीक है। तो चलिए तीसरा की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो तीसरा जो है वो है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है, भूगन दे झक मारी, ठीक है। तो इसका जो भाव है कि आप जो ज्ञान रूपी, ज्ञान को कंपेयर किया गया हाथी से, ठीक है, कि हाथी के ज्ञानी पुरुष जो हैं वो हाथी के समान हैं, ठीक है। और उनको सहज, सिंपल रहना चाहिए। दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है, मतलब कुतवालों के बराबर है। जो संसार का लोग है, जो उनके ऊपर व्यंग करता है, जो बात बोलता है उल्टा सीधा, वो कुत्ता लोग के बराबर है, ठीक है। और एक व्यक्ति को मतलब कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो भौंक करके अपने ही चुप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, बोल करके अपने ही थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति जो एक विद्वान व्यक्ति है, उसको सहजता से काम लेना चाहिए, सोच समझ के काम लेना चाहिए। तो चलिए अगला जो है साखियाँ, उसके ऊपर
पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। ठीक है, तो इसका जो भाव है वो है कि पक्ष और विपक्ष, कोई भी दो पक्ष, अमीर गरीब ऐसा वैसा जो पक्ष लेते हैं, पक्ष का बात बोलते हैं, उसी में जो दुनिया है वो भूली हुई है, वो घूमी हुई है, उसमें भ्रमित है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इन सब झमेला में नहीं पड़ता है, पक्ष विपक्ष के झमेला में नहीं पड़ता है, वही एक सच्चा सज्जन और संत व्यक्ति है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष की वजह से ही मारपीट दंगे फसाद होते हैं, और जो इन सब मामलों में नहीं पड़ता है वही एक सच्चा संत है, वही एक सच्चा सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा मेरा व्याख्या जो है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पे बढ़ते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता, जो दुख के निकट दोहू के निकट न जाई। ठीक है, तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम कह करके मरता है, वो राम कहता है, राम को पूजन करता है। ठीक है, और मुसलमान जो है वो खुदा को। ठीक है, और कबीर जी कहते हैं, कबीर कहे सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाई। ठीक है, कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा है, वही व्यक्ति अच्छा है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, इन दोनों झमेला में नहीं पड़ता है, हिंदू मुस्लिम राम रहीम में नहीं पड़ता है, वही एक व्यक्ति सबसे अच्छा है, और वही अपना सच्चा जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, तो अगला जो है वो है कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीर जी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान ईश्वर भक्ति की उसे प्राप्ति हो जाती है, उसे ये पता चल जाता है कि राम ही रहीम है और काबा ही कैलाश है। अर्थात जो काबा जो है मुस्लिम्स का हॉली प्लेस, जहाँ वो पूजने जाते हैं, धार्मिक स्थल जो है, वही हिंदुओं के धार्मिक स्थल के बराबर है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की गेहूं से ही आटा बनता है और गेहूं से ही मैदा बनता है, तो ईश्वर के जो संतान हैं, हम सब संतान जो हैं वो सब ईश्वर से ही आए हैं हम लोग। ठीक है, और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो इंसानों ने ही इन्हें यहाँ बांट दिया है आकर के। ठीक है, कि जो काबा है वही काशी है और राम ही रहीम है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दोनों मैदा और गेहूँ, आटा गेहूँ से बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक है, कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति जो है जो व्यक्ति है वो अगर ऊंचे ही कुल में क्यों ना जन्म लिया हो, ऊंचे खानदान में ही क्यों ना जन्म लिया हो, अगर उसकी जो कार्य हैं, उसकी जो करनी है, अगर वही नीच है, तो उस व्यक्ति को ऊंचे कुल का नहीं कहा जाएगा, उसे नीच ही कहा जाएगा। ये बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में अगर हम लोग शराब रख दें, तो वहाँ पर सोने का जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो शराब उसे घटा देता है। ठीक है, शराब डाल देने से वहाँ सोने के पात्र का भी निंदा होता है। और अगर व्यक्ति जो है अगर नीचे कुल का ही है, नीचे जाति का ही है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा हर जगह होती है। ऊंचे कुल से जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, कर्म ही डिसाइड करती है एक मनुष्य को। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग शब्द पर। ठीक है, धन्यवाद।